हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, हैप्पी नवरात्रि। तो चलिए आज हम पांचाली दाल बनाने की पूरी विधि देखते हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले मैंने 5 प्रकार की दाल ली थी और मैं ये पाँचों दाल मिलाकर 1 कटोरी मेरी हो गई थी। जितने व्यक्ति हैं उस हिसाब से, मेरे यहाँ 5 लोग थे इसलिए मैं 1 कटोरी दाल बनाई हूँ। और ये देखिए, ये 5 प्रकार की दालें हैं, जिसमें है मसूर की दाल, अरहर की दाल, चने की दाल, उड़द की दाल और ये मूंग की दाल। और ये सारी चीज़ों को मिलाकर मैं कुकर में डाल दी हूँ। दाल पकाने की विधि वही है। तो देखिए, सबको मैं मिलाकर इकट्ठा कर ली थी और कुकर में डालकर इसमें मैं इसको धो ली हूँ। धोने के बाद इसमें जितनी दाल में पानी डालता है, इसी में मैं टमाटर भी डाल दी थी। इसी में 2 लाल खड़ी मिर्च भी मैं डाल दी हूँ और इसको मैं 2 सीटी लगाकर तेज आंच में उबाल लूँगी। तो यहीं पे स्वादानुसार आप नमक मिला दीजिए, हल्दी मिला दीजिए और मिलाने के बाद दाल को पका लीजिए। तो पकाने के बाद देखिए, जब दाल हमारी पककर रेडी हो गई है तो अब इसको हम बघारने के लिए तैयारी करेंगे। तो बघारने के लिए सबसे पहले देखिए, जो चीज़ें हैं बघारने वाली, उसमें एक बड़ी भी मैं डाली थी इसमें, जिससे बड़ी से इसमें सोंधापन का स्वाद आ जाएगा। और ये दाल पककर हो गई तैयार। हमारी टमाटर भी इसी के अंदर थे तो इसको मैं अलग से निकाल ली हूँ। बघार में मैं हरी मिर्च, लहसुन, हींग, कड़ी पत्ता और प्याज का प्रयोग करूँगी। तो ये देखिए, कढ़ाई जैसे ही गर्म हुई तो मैं बघार लगा दी और बघार जैसे ही हमारा तड़का हुआ, तो तड़का जैसे ही लाल हुआ तो मैं प्याज डाल दी हूँ, हींग डाल दी हूँ। हींग डालने के बाद इसको मैं चलाऊँगी और जैसे ही हमारी प्याज लाल होगी तो जो मैं उबाली थी टमाटर, तो उसके छिलके उतार के उसका छिलका उतार दूँगी। और छिलका उतारने के बाद इसी बघार में, जैसे ही हमारा बघार होगा वहीं पे मैं उस टमाटर को डाल दूँगी। और डालने के बाद इसको हम चलाएंगे। चलाने के बाद जो अच्छे से मैश हो जाए टमाटर, उसको हम चलाते जाएंगे। और जो गुल्थी है टमाटर की, उसको मैं निकाल दी थी, आप भी निकाल दीजिएगा, ये आपकी स्वेच्छा है। और इस प्रकार से हमारा ये बघार का मसाला रेडी हो गया। बहुत अच्छी सोंधी सोंधी सी खुशबू आ रही है। दाल है इसलिए घी में बघारा गया है। तो ये देखिए, बघार जब रेडी हो जाएगा तो उसी दाल के पानी से, जो हमने दाल पकाई है उस दाल के पानी को हम इसमें थोड़ा सा डालकर उबाल लेंगे। और जैसे ही हमारी दाल ये मसाला उबलने लगेगा तो चाहे तो आप दाल पूरी पलट लें, लेकिन मैं अपनी विधि बता रही हूँ कि जैसे ही हमारा मसाला उबला तो मैं फिर से इसको कुकर में डाल दूँगी। और कुकर में डालने के बाद मैं फिर 1 सीटी लगाऊँगी, जिससे हम इसकी खुशबू जो है उसी दाल के अंदर रह जाती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए, मेरी दाल पक गई, सीटी आ गई है और ये देखिए, दाल पककर हो गई है रेडी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, दाल एकदम मिक्स हो गई है। चने की दाल थोड़ी देर से पकती है, इसलिए थोड़ी खड़ी खड़ी है, लेकिन वो अच्छी लगती है खाने में। तो इस प्रकार से ये दाल पककर हो गई रेडी। हमने इसको पलट लिया, धनिया पत्ती डाल दी। और धनिया पत्ती डालने के बाद आप चाहें तो थोड़ा सा सांभर मसाला भी डाल सकती हूँ, मैं नहीं डाली हूँ। और ये हमारी दाल बनकर हो गई रेडी। इसके साथ खाने के लिए मैंने बनाया है गर्मा गर्म चावल। और गर्मा गर्म चावल के साथ गरम गरम दाल का आनंद ही कुछ और होता है। थोड़ा सा घी डाल लीजिए और दाल चावल का आनंद लीजिए। तो ये थाली लग गई, ये प्लेट लग गई और मैं तो जा रही हूँ खाने। आप भी कमेंट करिए और बताइए कि ये दाल बनाने की विधि आपको कैसी लगी। दाल बहुत ही अच्छी लगती है, इसके साथ ना अचार की ज़रूरत है ना सब्जी की ज़रूरत है। तो दाल चावल का आनंद लीजिए, कमेंट करिए और बताइए कैसा लगा मेरी विधि। धन्यवाद।